नमस्कार बच्चों, टॉपर स्टॉप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1। इससे पहले के भाग 1 में हमने इससे जुड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझा और जाना था। यह प्रश्नावली उन्हीं पर आधारित है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में सबसे पहले बच्चों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोणों के बारे में बच्चों मैं अपने पहले भाग में बता चुकी हूँ। वहाँ हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी इस विषय में। आइए अब इसके प्रश्नों को हम सीधा हल करें। सबसे पहले बच्चों पार्ट 1 में आपको 20 डिग्री का एक कोण दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरक कोणों का योग यानी दो कोणों का योग जहां पर 90 डिग्री हो वह कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। यहाँ बच्चों पार्ट 1 में हमने 20 डिग्री का एक कोण आपको दिया गया है और इसका पूरक कोण पूछा गया है, यानी 20 डिग्री और जो कोण पूछा गया है वो दोनों मिलाकर 90 डिग्री होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पूरक कोण बताते हैं कि पूरक कोण 90 डिग्री में से अगर हम जो हमें दिया गया कोण है उसको घटा कर दें तो हमारा जो कोण हमें ज्ञात करना है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे दो कोण बच्चों जो दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाएं तो ऐसे दो कोण जो है आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाते हैं। यहाँ पर आपको एक 20 डिग्री का कोण दिया गया है। अब बच्चों पूरक कोण हमें कैसे निकालना होगा, जो कोण हमें दिया गया है उस कोण को हम 90 यानी टोटल जितने हमें योग होना चाहिए उसमें से अगर हम घटा कर दें तो हमें जो ज्ञात करने वाला कोण है वो मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कोण हमें दिया गया है उसको 90 डिग्री से हम घटा करेंगे। तो देखिए आप पहले प्रश्न में हम लोग 20 डिग्री का पूरक कोण है हमारा जो दिया गया है और हमें उसे 90 डिग्री में से क्या करना है, घटाना है। तो 90 डिग्री में से हमने यहाँ पर घटाया तो हमारा 70 डिग्री का इसका कोण निकला है, यानी 70 और 20 दोनों मिलकर 90 डिग्री यहाँ पर बना रहे हैं। तो 70 इसका एक पूरक कोण होगा। तो अब हम पार्ट 2 की तरफ चलें। तो पार्ट 2 में हमें 63 डिग्री का कोण दिया गया है और इसका पूरक कोण ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें 90 डिग्री हमें बनाना है, दोनों कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 63 में से जो बाकी है उसको निकालने के लिए 90 में से 63 को माइनस कर देंगे यानी घटा कर देंगे तो हमारा जो कोण है पूरक कोण ज्ञात करने वाला वो हमें मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर दूसरे में क्या किया कि हमें 90 में से 63 को माइनस कर दिया तो हमें 27 डिग्री का इसका पूरक कोण मिल गया। आइए बच्चों अब हम पार्ट 3 यानी भाग 3 की तरफ चलें। तो भाग 3 में हमें 57 डिग्री का कोण दिया गया है और इसका पूरक कोण ज्ञात करना है। हमें वैसे ही 90 डिग्री बनाना होगा तो हम 57 को हमें 90 में से घटा कर देना होगा। तो 90 में से जब हम 57 डिग्री को घटा करेंगे तो हमें पूरक कोण इसका प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 90 में से 57 को घटा किया है जिससे हमारा 33 डिग्री इसका पूरक कोण हमें मिल गया है। इस तरह से बच्चों हमें ये ध्यान में रखना है कि दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। एक आपको दिया गया है तो उसे हमें 90 में से घटा करके अगला कोण निकाल देना है। तो आइए बच्चों इस तरह से हम प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलें। तो प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों संपूरक कोण के बारे में हमने
पढ़ा था हमारे भाग 1 में कि जहाँ पर दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा वो हमारे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 105 डिग्री का आपको पार्ट 1 में यानी भाग 1 में 105 डिग्री का कोण आपको दिया गया है। अब हमें यहाँ पर सूत्र क्या रखना होगा कि जहाँ पर संपूरक कोण 180 डिग्री में से हमें दिए गए कोण को घटा कर देना होगा। तो दिया हुआ कोण हमारा कितना है, 105 डिग्री है। 180 हमारा दोनों का योग होना चाहिए। तो 180 में से हम लोग जो हमारा 105 डिग्री है उसको घटा कर देंगे। तो घटा करने के बाद हमें इसका संपूरक कोण मिल जाएगा। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ 180 में से 105 डिग्री को घटा कर दिया है, तो 75 हमारा इसका संपूरक कोण निकला है। आइए अब हम भाग 2 की तरफ चलें। तो भाग 2 में देखिए हमारे पास यहाँ पर 87 यानी 87 डिग्री का एक कोण दिया गया है। 87 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमें 180 में से 87 को माइनस कर देना होगा यानी घटा कर देना होगा। तो देखिए आपका मैंने यहाँ पर 180 में से 87 डिग्री को घटा करने पर हमारा 93 डिग्री जो है वो इसका संपूरक कोण निकला है। आइए हम पार्ट 3 की तरफ चलें। तो पार्ट 3 में हमें 154 डिग्री का एक कोण दिया गया है। हमें बच्चों 180 दो कोणों का योग मिलाकर बनाना है। एक हमारा 154 डिग्री दिया है, तो टोटल 180 में से हमें 154 डिग्री को घटा कर देना होगा ताकि हमारा इसका संपूरक कोण हमें मिल जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको फिर से 180 में से 154 डिग्री का कोण घटा कर दिया है, तो 26 डिग्री इसका संपूरक कोण हमें यहाँ पर मिल गया है। बच्चों इस तरह से हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों इसे जल्दी से ज्वाइन करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आइए अब प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 3 में कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। यानी बच्चों एक जोड़े आपको इस प्रश्न में दिए गए हैं। जोड़े, उन जोड़ों को हमें योग करना है। योग करने के बाद हमें उसे पता लगाना है कि ये संपूरक कोण है या पूरक कोण है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, जहाँ दो कोणों का सम 90 डिग्री आएगा, योग यानी 90 डिग्री आएगा, वहाँ पर ये आपके पूरक कोणों का युग्म होगा। और जहाँ बच्चों दो कोणों का योग 180 डिग्री आएगा, वहाँ हमारा यहाँ पर संपूरक कोण वो कहा जाएगा। इन जोड़ों को देखें और बताएं कि ये संपूरक कोण है या फिर ये पूरक कोण है। तो आइए हम पार्ट 1 की तरफ चलें। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें 65 डिग्री का कोण दिया गया है और साथ में 115 डिग्री का कोण यहाँ पर दिया गया है। अब हम इन दोनों को यहाँ पर जोड़ के देखते हैं कि ये हमारा पूरक कोण है कि संपूरक कोण है। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री को यहाँ जमा किया। जमा करने पर हमारा ये दोनों का योग है वो 180 डिग्री निकला। तो ये बच्चों कौन सा कोण होगा? जी हाँ, बिल्कुल ये संपूरक कोण कहा जाएगा। आगे बच्चों हम पार्ट 2 की तरफ चले। तो पार्ट 2 में हमें दिया गया है 63 डिग्री का कोण एक और एक 27 डिग्री का कोण। अब फिर से हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे और जांचेंगे कि ये संपूरक कोण है कि पूरक कोण है। तो आइए, हमने इन दोनों को जमा किया। देखिए जमा करने पर 63 डिग्री और 27 डिग्री को हमने यहाँ पर जोड़ा है। जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री बना है। तो यानी ये दोनों कोणों कौन से कोण कहे जाएंगे? ये दोनों हमारे पूरक कोण कहे जाएंगे। आइए बच्चों, अब हम पार्ट 3 की तरफ चले। तो पार्ट 3 में 112 डिग्री का एक कोण है आपके पास और एक 68 डिग्री का कोण है। अब इन दोनों को हम लोग जमा करते हैं, जोड़ते हैं और देखें कि ये पूरक कोण है कि संपूरक कोण है। यहाँ पर देखिए मैंने जोड़ा 112 डिग्री को 68 डिग्री से जोड़ने पर यहाँ हमारा 180 डिग्री प्राप्त हुआ, यानी ये हमारा एक संपूरक कोण है। आइए अब हम भाग 4 की तरफ चलें। तो 4 में बच्चों 130 डिग्री का एक कोण दिया गया है, एक 50 डिग्री का कोण दिया गया है। इन दोनों को हम लोगों ने जमा किया
तो हमारा 180 डिग्री प्राप्त हुआ, यानी ये हमारा एक संपूरक कोण है। तो हमने यहाँ संपूरक कोण इसको लिखा। आइए बच्चों, अब हम पांचवें भाग की तरफ चलते हैं। तो पांचवें भाग में देखिए, एक 45 डिग्री का कोण है और दूसरा भी 45 डिग्री का कोण है, यानी ये दोनों कोणों को जब हमने यहाँ पर जमा किया तो हमारा 90 डिग्री का कोण बना। तो ये जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो बच्चों ये पूरक कोण कहलाया जाएगा। आइए बच्चों, अब हम पार्ट 6 यानी भाग 6 की तरफ चले। तो 6 में हमारा एक 80 डिग्री का कोण है, साथ में एक 10 डिग्री का कोण है। इन दोनों कोणों को जब हमने जोड़ा तो हमारा सम यानी योग हमारा कितना प्राप्त हुआ? ये हमारा 90 डिग्री प्राप्त हुआ। तो 90 डिग्री जहाँ पर हमारा योग होगा वहाँ बच्चों ये एक पूरक कोण कहा जाएगा। इस तरह से बच्चों हमें इस प्रश्न में पता लगाना है कि कौन सा कोण पूरक कोण है और किस तरह से ये एक संपूरक कोण है। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए चलिए हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 4, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। यानी बच्चों, जहां हमने पहले बात की थी कि दो कोण मिलाकर एक पूरक कोण बनाते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पूरक कोण हैं वो दोनों कोण हमारे समान होने चाहिए। तो आइए बच्चों, हम देखिए इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कोण को और उसके पूरक कोण को x माना है, यानी कोण और उसका पूरक यानी दोनों कोण हमारे x होंगे, और x और x दोनों को जब हम लोग जमा करेंगे तो उसका योग हमारे पास 90 डिग्री का आना चाहिए। अब हमने देखो बच्चों, x और x हमारे कितने x हुए? यहाँ पर 2x हुए। 2x का योग हमारा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के बाद हम ये 2 को नीचे ले गए तो x हमारा 90/2 यानी हमारा इन दोनों को काट दिया हमने, तो यहाँ पर 45 डिग्री का हमारा कोण निकला। यानी हमारा 45 और 45 को जब हम 45 डिग्री से योग करेंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण हमें प्राप्त होगा। बच्चों, हमें ऐसा कोण ज्ञात करना था जो अपने पूरक के ही समान होगा, तो वो हमारा 45 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि 45 को अगर हम 45 से जमा करेंगे तो हमारा पूरक कोण यानी 90 डिग्री का कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अतः हमने ये लिखा कि 45 डिग्री का कोण हमारा पूरक कोण के समान होगा। आइए अब इसी तरह से हम प्रश्न संख्या 5 को हल करने की कोशिश करें। तो 5 को हमें ऐसा कोण ज्ञात करना होगा इसमें जो अपने संपूरक के समान हो। बच्चों, हमने प्रश्न संख्या 4 में पूरक कोण की बात की थी, यहाँ पर हम संपूरक कोण की बात करेंगे। उस कोण को और उसके संपूरक कोण को हमने x मान लिया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर x और x दोनों मिलाकर उन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब x और x हमारा 2x हुआ और यहाँ पर 180 हमने उतारा। साथ में बच्चों हमने x यहाँ लिखा, 2 हमारा इसके नीचे गया 180 के, तो हमारे इसको इससे हमने काट दिया, तो हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का यानी 180 को यानी हम 2 से भाग भी दे सकते हैं, तो हमारा 90 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। इस तरह से बच्चों हमें एक ऐसा कोण ज्ञात करना था जो अपने संपूरक के ही समान हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारा 90 डिग्री का कोण जो है हमें मिलेगा, जो हमारे संपूरक कोण के समान होगा। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आगे इस अध्याय के भाग 3 में हम अगले प्रश्नों को समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।